आज ही दिल्ली शराब घोटाले को लेकर देश के करीब 30 जगहों पर छापेमारी चल रही है। सीबीआई के बाद अब ईडी ने शराब घोटाले में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाल के दिनों में कई नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो रही है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी के घर से करोड़ों की संपत्ति बरामद हुई थी। बिहार में आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शिवसेना के संजय राउत से लेकर एनसीपी के अनिल देशमुख, नवाब मलिक सब जेल में हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हैं। विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। क्या भ्रष्ट नेताओं को बचाने के लिए यह एकजुटता हो रही है? यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ऐसे में आज के सवाल राष्ट्रवाद में यह कि ईडी के छापे वर्सेस एकजुट विपक्ष 2024 में खेला कौन करेगा? क्या नीतीश कुमार विपक्ष का मोर्चा बना पाएंगे? 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस नीतीश या मोदी वर्सेस ऑल होने जा रहा है क्या? चर्चा करने के लिए हमारे साथ गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप जैन आदित्य पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभरास्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रही हैं। अभिषेक झा हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। गौरव भाटिया जी, अब नीतीश कुमार जो है वो खुद को नॉन क्लेमेंट बता रहे हैं पीएम पद का, और वो कह रहे हैं मैं सारे विपक्ष को एकजुट कर ले रहा हूं। और उनका यह कहना है कि अगर ये सब एक साथ आ गए तो बीजेपी को 2024 में रोक देंगे। क्या बीजेपी को नीतीश कुमार की इन कोशिशों में कुछ डर दिखता है कि भाई इससे खतरा हो सकता है? सुशांत जी, सबसे पहले तो आपके शो में पहली बार आया हूं, आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप रोज़ जो है मैं देखता हूं किस तरह से मजबूती से प्रश्न पूछते हैं और कई बार निरुत्तर कर देते हैं जो प्रवक्ता आते हैं। आपको बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखिए, आज का विषय जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो इसलिए है कि सबसे पहले तो राजनीति में गणित नहीं होती। सुशांत जी, आप बताइए मुझे, ये लोग क्या पहले एक साथ नहीं आए? और जब मैं तस्वीरें खंगाल रहा था तो मेरे पास दो अच्छी तस्वीरें आई, तो मैंने कहा दर्शकों से बांटूंगा। ये पहले कर्नाटका की तस्वीर देखिए। आप देखेंगे इस तस्वीर में लेफ्ट है, इस तस्वीर में बीएसपी है, कांग्रेस है, इस फोटो को बड़ा करके लीजिए जरा। है, एनसीपी है। हाँ, ले लिया, दिखाई। हाँ, दिख रहा जरूर, ये दिखानी चाहिए। अच्छा, वो मंच वाली फोटो है। ये पहली तस्वीर है, ये कर्नाटका की है। हाँ, ये ऐसे ही हाथ उठा उठा के और मोदी जी को घेर लेंगे, और क्या हुआ हम सब ने देखा। और ये एक और तस्वीर है, ये महागठबंधन नहीं है, ये महागठबंधन है, घटता हुआ बंधन। जब भी साथ आता है ना, राहुल गांधी इसके भस्मासुर हैं, ये घट जाता है। अब आप देखिए इस तस्वीर में करीब आपको 11 पार्टी दिखाई देंगी। 11 पार्टियों का क्या हश्र हुआ 2019 में हमने देखा। और उसके बाद 5 विधानसभा के चुनाव आए सुशांत जी। 4 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चारों जगह भारतीय जनता पार्टी को पुनः आशीर्वाद दिया जनता ने। और एक जगह कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, वहां से सुपड़ा साफ हो गया। पर आज बड़ा प्रश्न क्या है कि ये गुंडा राज वाले, वंशवाद वाले, सांप्रदायिक राजनीति करने वाले भ्रष्टाचारी, ये क्या मॉडल जनता को देंगे? इनकी गाड़ी का मॉडल तो कब का ऑब्सोलीट हो चुका है। अभी अगर आप इनसे पूछ लें अपने कार्यक्रम में ही कि आपका लीडर कौन है, तो ये नहीं बता पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस पार्टी इधर उधर मिल रही है। सबसे बड़ा संकेत तो ये है कि राहुल गांधी में दम नहीं है, वो फिनिश हो गए, फिनिश। इसीलिए उनको विकल्प नहीं माना जाता है। अरविंद केजरीवाल के अपने सपने हैं, केसीआर के अपने सपने हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पहले भी ये प्रयास हो चुका है, और चेहरा कौन होगा विपक्ष का, इसको लेकर स्पष्टता नहीं है। मैं इस पर अब प्रश्न पूछ लेता हूं। अभिषेक झा जी, इससे पहले भी मंच पर विपक्ष की कई पार्टियां हाथ में हाथ पकड़े फोटो खिंचवा चुकी हैं। नीतीश कुमार ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो पहले नहीं हुआ और इस बार हो जाएगा और 2024 में नरेंद्र मोदी को रोका जा सकेगा? देखिए, एक बात तो हर कोई मानेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जोड़ तोड़ की राजनीति करके विभिन्न जगहों पर सरकार बनाई है।
दरवाजे के पीछे से भी जाकर। लेकिन बिहार में जो हाल इन लोगों का हुआ वो किसी से छिप, और बिहार से जब ये सकारात्मक गया है, आवाज नहीं आ रही है। आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए। जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, अब बोलिए, अब बोलिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि पूरे बिहार से एक सकारात्मक संदेश गया है, तो बिहार से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। अब नीतीश कुमार जी और हमारी पूरी पार्टी विपक्ष में आ चुकी है। नीतीश कुमार जी ने पहले भी कहा है कि उनके अंदर प्रधानमंत्री बनने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तलन सिंह जी ने भी कहा है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। भले ही ये लोग कोई स्क्रिप्ट चलाए, अपने मन से कोई बातें कहें, बट ऐसी चीजें नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी है वो है विपक्षी एकता। विपक्षी एकता सबसे महत्वपूर्ण विषय है अभी के समय। और इसी बाबत आपने देखा है कि पहल की जा रही, किस तरह से केसीआर बिहार आए, किस तरह से नीतीश कुमार जी का दिल्ली का दौरा हुआ, विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं से वो लगातार मिल रहे हैं। सुशांत, हम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि नीतीश कुमार जी सिर्फ विपक्षी नेताओं से मिलते हैं और विपक्षी एकता की बात कहते हैं, इतने में ही एनडीए के कुनबे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन के अंदर ऐसी बेचैनी क्यों उठती है? आखिर ये लोग उद्विग्न होकर ऐसी बयानबाजी क्यों करने लगते हैं? मैं एक अभिषेक छोटी सी जी, बात कहना चाहता हूं। आप बीजेपी को थोड़ी देर साइड छोड़ दीजिए। मैं तो पब्लिक के लिहाज से पूछ रहा हूं। मुझे ये बताइए कि नीतीश कुमार जी प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही प्रयास पहले ममता बनर्जी कर चुकी हैं। अभी राष्ट्रपति चुनाव में हमने देखा उस प्रयास का क्या हुआ। इससे पहले हमने चुनावों में देखा नेताओं ने हाथ पकड़ के फोटो खिंचाया, उसका क्या रिजल्ट आया वो देख चुके हैं। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि नीतीश कुमार ऐसा क्या नया कर रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो पहले वाला नहीं आएगा, और कौन चेहरा होगा? देखिए, आपने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए हैं। नीतीश कुमार जी ने नया किया है और ये पूरे देश को दिखा है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी चोर दरवाजों से सत्ता में आती है, सत्ता से बाहर नहीं जाती। रहा सवाल चेहरे का, तो चेहरा अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो विपक्ष के लोग मिलकर नीतीश कुमार ने बीजेपी को डंप कर दिया, ये नया है, और इसलिए इस बार बीजेपी हार जाएगी 2024, क्योंकि इन्होंने डंप कर दिया तो पब्लिक भी डंप कर देगी। आप देखिएगा आने वाले समय में विपक्षी एकता से इनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। 2004 का समय याद करिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी एनडीए के चेहरा थे, प्रधानमंत्री भी थे, चुनाव हो रहे थे। यूपीए की तरफ से कोई भी चेहरा उम्मीदवार के रूप में घोषित नहीं था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि चुनाव के उपरांत मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उस वक्त चेहरा नहीं था यूपीए के पास, लेकिन उसके बावजूद एनडीए का कुनबा भारतीय जनता पार्टी हारी। तो ये लोग मुगालते में है कि नरेंद्र मोदी अजय हैं, इनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जो होंगे वो अजय होंगे। ठीक है गौरव भाटिया, ये प्रश्न अभी पकड़ के रखिए, मैं एक एक रिएक्शन ले लूं। वो कह रहे हैं 2004 में बिना चेहरे के हरा चुके हैं बीजेपी को, एनडीए को, 2024 में भी कर लेंगे। प्रदीप जैन जी, क्या नीतीश कुमार की कोशिश कुछ अलग है? आपको लगता है कि भाई उससे फायदा होगा? और जेडीयू के प्रवक्ता तो ये घोषित कर दे रहे हैं कि कोई चेहरा नहीं होगा। हम लोग तो सोच रहे थे कि राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी होने जा रहा है। सुशांत जी देखिए, सबसे पहले तो ये लड़ाई कोई व्यक्तिगत एक दल की नहीं है, ये वैचारिक लड़ाई है। एक तरफ गॉडसे की विचारधारा के लोग हैं और दूसरी तरफ गांधी की विचारधारा के लोग हैं। आज देश के अंदर संविधान बचाने के लिए सारे लोग जो देश के संविधान में विश्वास रखते हैं वो एकजुट है। और हमारे भाई गौरव भाटिया जी जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो भी तस्वीरें दिखाएं जिसमें हमारे मोदी जी उद्धव ठाकरे को अपने सीने से लगाए हैं, वो भी तस्वीरें दिखाएं जिसमें वो नीतीश जी को अपने गले से चिपकाएं, मुफ्ती मोहम्मद सईद की तस्वीरें दिखाएं, महबूबा सईद की तस्वीरें दिखाएं, पंजाब के अंदर अकाली दल की तस्वीरें दिखाएं। किस तरह से ये तो गठबंधन में लूटने का काम करते हैं, ये अपनी तस्वीरें दिखाएं। इनको आज क्या समस्या हो रही कि देश को संविधान बचाने के लिए नीतीश जी पूरे देश में निकले हैं और लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि आज इनकी जो LIU है, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, RSS का भी एक सर्वे आया है जिसमें इनका दल सत्ता से बहुत दूर है। और यही कारण है कि आज ये आपको आपके LIU ने बताया कि इनके LIU को ये मिल गया है। सुशांत जी मैं हाँ गौरव भाई आ रहा हूँ चैनल पे, मैं इनके आपके चैनलों पे ही ये आया था कि पहले 312 सीटें हैं,
अब 270 सीटों तक ये जोड़ तोड़ करके पहुंचेंगे। तो आज इनकी नींद उड़ी हुई है। अच्छा प्रदीप भाई, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। मुझे बस इतना बता दीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी 2024 में राहुल गांधी का चेहरा प्रोजेक्ट करेगी या नहीं करेगी? देखिए, चेहरा तो राहुल गांधी इस देश के नेता हैं, उनके चेहरे को प्रोजेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि जब देश के अंदर हमारी सरकार बनी तो श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था। हमारे जो नेता हैं वो पद के लिए नहीं, संविधान के लिए। देश के अंदर बेरोजगारी है, महंगाई है, देश के अरे भाई, लेकिन मैं कह रहा हूं राहुल गांधी पीएम फेस, आप लोग पोस्टर लगाएंगे पीएम फेस के लिए उनका? हमने आपको बताया ना, राहुल गांधी पीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे ये हमारी पार्टी का आंतरिक मसला है। लेकिन हम अरे पीएम मटेरियल है कि नहीं ये तो बता दीजिए, कि उनका चेहरा तो रखेंगे ना। अगर सारे विपक्षी दल मिलकर इस बात पर सहमत होंगे, जिसको भी नेतृत्व मिल जाए उसमें कांग्रेस को कोई। ठीक है शुभरास्ता जी और रवि भाई, मैं एक सेकंड आपके पास आता हूं। पहले एक रिएक्शन गौरव भाटिया का ले लूं। गौरव भाटिया जी, दो चीजों का पहले जवाब दे दीजिए। एक, 2004 में बिना चेहरे के एनडीए को हरा दिया गया था, इसका जवाब। और दूसरा, एक फर्क ये दिख रहा है कि प्रदीप जैन जी इस बात के लिए सहमत हो गए कि अगर विपक्ष कहेगा तब राहुल गांधी चेहरा होंगे। इस बार कांग्रेस पार्टी में ये थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है। सुशांत जी, मैं तो प्रदीप जी को सुनते हुए अचंभित रह गया। आपको मालूम है अचंभित क्यों था? सुशांत जी, सपना देखने का हक तो सबका है, ये सब मुंगेरी लाल हैं। कुर्सी एक, सपने अनेक। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस का प्रवक्ता बैठ के नीतीश कुमार का गुणगान कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी वो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं जिनकी छतरी के नीचे ये सारी टूटी फूटी नाव आ जाएंगी। वो खुद ही नीतीश कुमार को नेता बता रहा है। लेकिन सत्य क्या है मैं बताता हूँ। इन्होंने कहा गांधी जी की विचारधारा। सुशांत जी, मैंने बड़ी किताबें पढ़ी महात्मा गांधी जी की, मैंने कहीं नहीं देखा उन्होंने कहा नेशनल हेराल्ड घोटाला करो, 2000 करोड़ अंदर कर दो। महात्मा गांधी जी ने तो कभी नहीं कहा कि 24 साल तक केवल गांधी परिवार का अध्यक्ष ही रहेगा। गांधी जी तो ये वंशवादी सोच थी नहीं। पता नहीं किस गांधी की बात कर रहे हो, सकता है नकली गांधी की बात कर रहे हो, फिरोज गांधी की। और सुनिए नीतीश कुमार बीच में के वरिष्ठतम नेता सुशांत भाई, इतनी मैं उम्मीद करूंगा कि बीच में नहीं बोले। अच्छा प्रदीप जी, अगर नीतीश कुमार वरिष्ठतम नेता हैं, प्रदीप जी अगर नीतीश कुमार वरिष्ठतम नेता हैं तो फिर तो वरिष्ठतम ही बनेगा पीएम, ये तो तय हो गया फिर। नहीं, अभी आप ये बात तो सुनिश्चित मान गए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कुर्सी से उतरने वाले हैं। हमारे भाई मैं तो कह रहा हूं कि आप जो प्रयास कर रहे हैं वो इसीलिए ना कि नरेंद्र मोदी को हटाएंगे। मान लीजिए उनको नहीं आया बहुमत और आप कह रहे हैं वरिष्ठतम नेता नीतीश कुमार हैं, तो फिर राहुल गांधी नहीं बनेंगे, फिर नीतीश कुमार पीएम बनेंगे, वरिष्ठतम ही ना बनेगा। सर देखिए, ये आप समझिए ये व्यक्ति की या दल की लड़ाई नहीं है। आज देश बिक रहा है, देश टूट रहा है, देश के अंदर भाई से भाई को लड़ाया जा रहा। आज देश के अंदर महंगाई चरम पर है, आज देश के अंदर सेना। ठीक है गौरव भाटिया, जवाब पूरा कीजिए, मैं जा रहा हूं शिवरास्ता जी, और छोटे में गौरव जी पूरा कीजिएगा, फिर मैं दूसरों के पास जाऊं। धन्यवाद। बिल्कुल सुशांत भाई, देखिए कांग्रेस पार्टी को तो कोई गंभीरता से लेता नहीं है। इनकी अभी तक की परफॉर्मेंस कुछ साल में क्या रही है मैं बता दूं। 2014 और 2019 में इनका सुपड़ा साफ हो गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी खत्म हुए, कुछ माह पहले 2 सीटें आई 403 में, ये हालत है। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ समझौता किया, 1 सीट आई। दिल्ली आ जाते हैं। सुशांत जी, इतने तो अंडे मुर्गी नहीं देती है जितने कांग्रेस पार्टी ने दिए। 2014-2019 लोकसभा दिल्ली में सीटें आई 0। 2015-2020 विधानसभा में सीटें आई 0। आज इनके लिए शरद पवार कहते हैं राहुल गांधी अपरिपक्व है, ममता बनर्जी कहती है वो बच्चा है। अब आप बताइए, जब इनके जो नेता जिनके साथ ये गठबंधन कर रहे हैं वो कहते हैं राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, इनकी हवेली ढह चुकी है, जमींदार की तरह हैं, उसके बाद भी ये एकजुट आ जाएं तो ये तो सराहनीय है।